नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल आदि काल के नामकरण को लेकर विभिन्न विद्वानों के जो भिन्न भिन्न मत हैं उनको समझेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। इस तरह के प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को आदि काल नाम किसने दिया? हमारे सामने विकल्प हैं। विकल्प ए आचार्य शुक्ल जी ने दिया, मिश्र बंधुओं ने दिया, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। तो आदि काल को आचार्य शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का नाम दिया था, मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल कहा था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसे वीर काल की संज्ञा दी थी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प डी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 2, आदि काल को वीरगाथा काल नामकरण किसके द्वारा किया गया? आदि काल का वीरगाथा काल नामकरण किस विद्वान ने किया? हमारे सामने विकल्प हैं। ए राम कुमार वर्मा, बी राहुल सांकृत्यायन, सी रामचंद्र शुक्ल या डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आदि काल को वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल जी द्वारा इसका यह नामकरण किया गया, क्योंकि इस काल की जो रचनाएं थी उसमें वीर रस की प्रधानता पाई जाती थी। जो कवि होते थे वो राजाओं के आश्रय में रहा करते थे, अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वो वीर रस प्रधान रचनाएं लिखते रहते थे। इसलिए आचार्य शुक्ल ने प्रमुख 12 ग्रंथों के आधार पर इसको वीरगाथा काल का नाम दिया। अगला प्रश्न है, आदि काल को बीज वपन काल किसने कहा? हमारे सामने विकल्प हैं। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी मिश्र बंधु या डी जॉर्ज ग्रियर्सन। आदि काल को बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। इस प्रश्न का जो बी विकल्प है यह सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, आदि काल को मिश्र बंधुओं के द्वारा क्या नाम दिया गया? हमारे सामने विकल्प दिए गए हैं। आरंभिक काल कहा गया, अंधकार काल कहा गया, चारण काल कहा गया या फिर वीर काल कहा गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है आरंभिक काल। आदि काल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा। प्रश्न 5 देखते हैं, आदि काल को वीर काल की संज्ञा किसने दी? तो हमारे सामने विकल्प दिए गए हैं। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विश्वनाथ त्रिपाठी जी, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी या डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आदि काल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा। अगला प्रश्न है, आदि काल को संधि चारण काल किस विद्वान ने कहा? विकल्प है। ए राम कुमार वर्मा, बी मिश्र बंधु, सी गणपति चंद्रगुप्त, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आदि काल को संधि चारण काल राम कुमार वर्मा जी ने कहा। इसका ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आदि काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? विकल्प हैं। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल सांकृत्यायन या डी जॉर्ज ग्रियर्सन। आदि काल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, क्योंकि इस काल में सिद्धों और सामंतों के प्रभाव को देखते हुए उन्होंने इसको सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी थी। 8वां प्रश्न देखते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदि काल को क्या नाम दिया? विकल्प हैं। वीर काल, अपभ्रंश काल, आधार काल, चारण काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, चारण काल की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है, आदि काल को शून्य काल अथवा प्रारंभिक काल किस विद्वान ने कहा? मोहन अवस्थी, धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर गणपति चंद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है। गणपति चंद्रगुप्त जी ने आदि काल को शून्य काल अथवा प्रारंभिक काल कहा। अगला प्रश्न देखते हैं, आदि काल को आधार काल कहने वाले विद्वान हैं? विकल्प है। ए धीरेन्द्र वर्मा, बी गणपति चंद्रगुप्त, सी मोहन अवस्थी या फिर डी पृथ्वीनाथ पांडे ने। आदि काल को आधार काल मोहन अवस्थी के द्वारा कहा गया। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न 11वां है, आदि काल को अंधकार काल किसने कहा है? विकल्प है। ए वासुदेव सिंह, बी कमल कुलश्रेष्ठ, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर डी मोहन अवस्थी। इसका सही उत्तर है कमल कुलश्रेष्ठ। अगला प्रश्न देखते हैं, आदि काल को अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग किसने कहा है? ए ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल जी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डी गणपति चंद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
कितने ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था? 12, 14, 8, 9। इसका सही उत्तर है 12, विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नामकरण कौन सा है? जो आदिकाल है उसको विद्वानों ने अपने अपने मत से अलग अलग नाम दिए, लेकिन इन सभी नामों में वह कौन सा नाम है जो सर्वमान्य है और जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? ऑप्शन है ए वीरगाथा काल, बी आदिकाल, सी सिद्ध सामंत काल, डी चारण काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आदिकाल। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं, आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल किसने कहा है? ऑप्शन ए धीरेन्द्र वर्मा, बी बच्चन सिंह, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी राम कुमार वर्मा। आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा कहा गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा है? विकल्प हैं ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी मोहन अवस्थी, सी राम कुमार वर्मा, डी हरिश्चंद्र वर्मा। आदिकाल को संक्रमण काल हरिश्चंद्र वर्मा ने कहा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प ए है वीरगाथा काल, आचार्य शुक्ल, यह विकल्प बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। विकल्प बी है आदिकाल महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल जो नाम दिया वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था, और यहाँ पर विकल्प बी में आदिकाल महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, जो कि सुमेलित नहीं है। विकल्प सी सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, बिल्कुल ठीक है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, बिल्कुल ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा मिलान सही नहीं है? विकल्प ए है संधि चारण काल राम कुमार वर्मा, बिल्कुल सही है। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, बिल्कुल सही है। विकल्प सी है वीर काल विश्वनाथ त्रिपाठी, यह विकल्प गलत है, यह सुमेलित नहीं है। वीर काल आदिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा था, ना कि विश्वनाथ त्रिपाठी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा, वीर काल विश्वनाथ त्रिपाठी, जो कि सुमेलित नहीं है। विकल्प डी भी सुमेलित है, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। प्रश्न 19वां देखते हैं, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ऐसा किस विद्वान का मत है? विकल्प ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर डी राम कुमार वर्मा। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ऐसा मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। 20वां प्रश्न है हमारे सामने, आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है, ऐसा मत किस विद्वान का है? तो हमारे सामने विकल्प दिए हैं। विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर डी राम कुमार वर्मा। आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक ये ऐसा जो काल विभाजन किया था वो आचार्य शुक्ल जी द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का विकल्प ए बिल्कुल सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।